सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हल्ला तुम कर रहे हो, पंच करो हल्ला बहुत जोर जोर से बोलो। जगनाम हल्ला जगनाम हल्ला ज्यादा पर हल्ला। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय साधक वृंद, इस स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला सबों के पाद पद्मों में कोटिशः नमन। आज हम लोग माता जी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग करने बैठे हुए। क्या नाम था माता जी का? कलावती माता। हाँ, पूज्य कलावती माता जी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में आप यह न समझें कि शरीर के अंत जीवन का अंत है। शरीर का जन्म मरण होता है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर की मौत आत्मा की मृत्यु नहीं है, जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जिसको हम मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, वो एक नए जीवन की शुरुआत है। और वो नया जीवन निर्भर करता है उस नए जीवन का जो भी कुछ अच्छा बुरा होना है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप मनुष्य शरीर में रह करके कैसे कर्म किए। अगर आपके कर्म सही हुए, जही मार्ग श्रुति साधु लखावे, सदग्रंथ और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अगर आपने अपने जीवन को जिया है, तो आपका आप निश्चित स्वर्ग और सदगति के अधिकारी हैं। और अगर आपके जीवन की दिशा संत महात्माओं और सदग्रंथों के अनुकूल नहीं है, जिसमें सत्संग, ध्यान, सदाचार, खान पान की पवित्रता, अगर ऐसा नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई उपाय, कोई व्यवस्था आपको नरक और नीचे की जोनियों में जाने से बचा नहीं सकता। तो स्वर्गीय माता जी की जो जीवन की दिशा थी, वो बिल्कुल वैसी ही दिशा थी जैसा सदग्रंथों में कहा गया है, संतों ने कहा है। सत्संग ध्यान में जीवन,
ऐसे दिव्य जीवन को जी करके अपने शरीर की आयु पूरी करके वो गई है। कबीर साहब कहते हैं, साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापुरे जो हाटो हाट बिकाए। कबीर साहब कहते हैं, जो सत्पुरुष की तरह, सज्जन की तरह धार्मिक जीवन जिया हो, उसके मरने पर दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी करके, जीवन को सार्थक सदुपयोग करके वो गई है। और दुख उसके लिए मनाना चाहिए जो मनुष्य शरीर पा करके अपने जीवन को गलत राह पर, गलत उपायों में, गलत तरीके से जिया हो, अधर्म के मार्ग से जिया हो। ऐसे लोगों के मरने पर जरूर रोना चाहिए कि जहाँ से वो मोक्ष पा सकता था, वहां से, जहां से वो ईश्वर को पाकर के सो जाने ही जो देहु जाना जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिस शरीर से वो ईश्वर बन सकता था, उसी शरीर को पा करके केवल संत महात्माओं के ज्ञान का अनादर करके अपने आप को 84 लाख कीट पतंग की जोनियों में लेके चला गया। तो इसीलिए वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जीवंत जीवन यस्य, ऐसा जीवन हो जिस जीवन में सगे संबंधियों की भी सेवा, अपनों की भी सेवा हुई हो। आप परलोक का यह जीवती स्वजीवती, मतलब परिवार की सेवा, सगे संबंधियों की सेवा करते हुए और जो अपने परलोक को सवार लिया, पाई ने जही परलोक सवारा, परलोक मोक्ष के मार्ग को पकड़ लिया, साधन के मार्ग पर चल रहा है, और ईश्वर की भक्ति और सेवा जिसके जीवन में रहा हो ना, तो उनके लिए दुखी नहीं मनाना चाहिए। वेद व्यास कहते हैं, जिसने परलोक संवारते हुए और सब परिवार समाज की सेवा करते हुए इस संसार को त्याग दी, समझ लीजिए उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए संसार में भी कीर्ति होती है और परलोक भी उसका उत्तम बनता है। बार बार मनुष्य शरीर मिलता है और अंततः मोक्ष मिलता है। तो ये ध्यान भजन का संस्कार मुक्ति का संस्कार है, मोक्ष में ले जाने वाला संस्कार है। तो हम लोग ऐसे ही माता जी की श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह सत्संग कर रहे हैं। अनुराग जी बता रहे थे कि बहुत अच्छी थी माता जी, बहुत ध्यान भजन सत्संग में रुचि था उनका। तो एक आत्मा जो इस शरीर को त्याग के इस संसार को त्यागी है, तो उसके श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं हम। आप भी मेरी गुरु महाराज से उनकी आत्मा के शांति और गुरु महाराज अपने शरणागति में उनको रखें, यही मेरी उनके लिए प्रार्थना है। और इस परिवार को उनकी अनुपस्थिति का जो कष्ट है उसको भी हम महसूस करते हैं। और उन लोगों के लिए भी गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में ये शांति पूर्वक इसको सहे। अब फिर जीवन में किलकारियां गूंजे। तो सज्जनों, मुझे बुलाया गया तो मैं यहाँ आया। तो कवर को खोल दीजिए, नहीं तो फिर वो अंदर वो कोड नहीं जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। तो घूम घूम के प्रचार करते हैं, ले लो रे कोई राम का प्याला, संत लुटावे आवाज लगावे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, आओ सत्संग में आओ, जीवन सुधारो, मानो कहनवाना भजन सुनते होंगे आप लोग। आओ जीवन को सुधारो, यहाँ आओ सब कुछ मिलेगा। ऐसा मत समझिए कि ये सत्संग केवल कथा कहानी है ना। एक
सत्संगी कुप्पा घाट आश्रम में आए थे, कोई कार्यक्रम में पधारे थे, जयंती वगैरह में, भागलपुर। वो अपने ऑफिस के काम से आए थे तो कुप्पा घाट आश्रम आए, बहुत दिन के बाद आए वो। तो सदगुरु महाराज की जो समाधि है ना, वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे, वहाँ 2-3 लड़के बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे थे। तो वो सज्जन कहते हैं कि यहाँ पर आश्रम में हाथ उथ देखता है क्या कोई? और कहता है कि आप लोग देखते हैं? तो एक बाबा बोले क्या? बोला भविष्य देखते हो? बोले नहीं, भविष्य देखता नहीं है यहाँ कोई। ये आश्रम भविष्य देखने वाला स्थान नहीं है, यहाँ किसी का भविष्य नहीं बताया जाता इस आश्रम में, ये तो साधु महात्मा का स्थान है। तो कहा कि तो यहाँ भविष्य नहीं बतलाते हैं तो और क्या करते हैं आप लोग? तो वो बोले कि संत महात्मा भविष्य बताते नहीं हैं, भाग्य बताते नहीं, तुम्हारे भाग्य को बनाते हैं, भाग्य बना देते हैं। पलटू निखाल नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागी देर। तो संत भाग्य बनाते हैं। तुम्हारे भाग्य में अगर ब्रह्मा ने कुछ लिख दिया गलत, तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के कारण कुछ बुरा लिख दिया, तो यही तो सद्गुरु की महिमा है। काटों फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, आ उल्टी लिखूं तही भाल में मेट सके ना कोई। संत लोग कहते हैं तुम्हारे भाग में अगर कुछ लिखा हुआ है गलत, बुरा होना, तो याद रखना संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरण हार, आ संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ संत बदल देते हैं। आगम कहे न संत भड़ेरिया कहत है, संत न औषध देत वैद यह करत है, झाड़ फूक ताबीज ओझा का काम है। अरे हाँ पलटू, संत संत क्या करते हैं? राम चरण रसलीन। संत तो राम चरण के रसलीन में क्या करते हैं? भाग्य को बदल देते हैं, किस्मत बदल देते हैं, भाग्य बदल देते हैं। लिखा नसीब का संत देते हैं। फिर संत भाग आपके बना देंगे। बहुतों के बन गए, बहुतों के बुरे कर्म के प्रभाव मिट गए हैं। बहुत लोग मिलते हैं। एक गांव में, उस गांव में सबसे अच्छा घर उनका था। तो उस घर की जो माताजी थी ना, वो कहती है कि हमको खाने का अभाव था, हम गांव में सबसे गरीब आदमी थे। 25 सालों के अंदर इस गांव के हम बाबा सबसे अमीर आदमी हैं। तो बाबा पूछे आप इतने गरीब थे, सबसे अमीर कैसे हो गए इतने जल्दी? तो बोली कि हम सत्संगी थे बाबा, हम कुमारी में ही अपने माँ बाप के यहीं सत्संग से जुड़ गए थे। यहाँ मेरी शादी हुई और उस सत्संग को लेकर के मैं आई, और सबसे पहले मैंने अपने सास को सत्संगी बनाया, फिर अपने ससुर को बनाया, और फिर पतिदेव को। 2-3 सालों के अंदर मेरे परिवार के लोग सत्संगी हो गए, ध्यान भजन सत्संग करने लगे। गुरु महाराज की कृपा से पहले जो काम छूते थे ना, वहीं घाटा होता था, और गुरु महाराज के शरण में जब आकर के जो काम छूते हैं वहीं पर लाभ हो जाता है, वहीं से फायदा शुरू हो गया। गुरु महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि जो नियम से सत्संग ध्यान करते रहेंगे उनको रोटी कपड़ा मकान का कभी अभाव नहीं होगा। कहा मेरा भाग्य बदल गया, और देखते देखते हम लोग आगे बढ़ गए। गांव के लोग बोलते हैं कि सत्संग से इनको खूब मिला। एक महात्मा हैं, गृहस्थ थे, अब वो महात्मा हो गए, सन्यासी, कटिहार में। उनको मैं जानता हूँ, कटिहार के हैं। छोटा सा चौक पर छोटी सी ज़मीन थी उनकी, 2-3 कट्ठा का चौक पर। तो वहाँ छोटा सा फूस का दुकान था, उसमें चॉकलेट टॉफ़ी
ये सब बेचते थे, वो बड़ी दिक्कत थी उनको। और कहीं कहीं सत्संग होता था ना तो जा कर के प्रवचन वगैरह भी कर देते थे, और सत्संग वगैरह का कार्यक्रम होता था तो सहयोग कर देते थे, चंदा वगैरह कर देना, सत्संग करा देना। तो लेकिन बड़ा दिक्कत था। एक बार सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास वो गए। एक आदमी जो गुरु महाराज के करीबी थे ना, सहरसा के थे, नाम जानते होंगे, रामानंद बाबा। उनसे उन्होंने कहा कि बहुत बहुत दिक्कत है बाबा, बाल बच्चा भूखे सो जाता है, क्या करें, कुछ उपाय नहीं है, आशीर्वाद दिला दीजिए गुरु महाराज से कि हमारा कुछ हो जाए। तो गुरु महाराज जी ने, सुनिए ध्यान से, गुरु महाराज जी ने देखा, और देख कर गुरु महाराज जी कहते हैं कि ई पिछले जन्म में बहुत कंजूस था, एक पैसा दान नहीं किया, थोड़ा बहुत सत्संग धर्म का काम किया, सत्कर्म किया था। तो उस सत्कर्म के प्रभाव से ये आदमी तो बन गया, थोड़ा बहुत ध्यान सत्संग किया था, उस संस्कार से आदमी तो बन गया, लेकिन इसने कभी दान नहीं किया था, इसके कारण ये भिखमंगा हो गया। इसको धन था, पिछले जन्म में धन था, लेकिन धर्म में नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने दंड दिया। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तो मिल गया, ध्यान के प्रभाव से थोड़ा बहुत जो किया था, लेकिन दान नहीं करने के कारण क्या हो गया, इसको गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। इसके भाग में धन है ही नहीं जी, कर्मे खराब है, भगवान ने लिख दिए हैं। रामानंद बाबा ने कहा, हुजूर इसने दान नहीं किया, गलती की। तो संत तो लिखे हुए भाग को बदल देते हैं, इसके भाग में दरिद्रता लिखी है तो कुछ आप अपनी ओर से कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, लगन से ध्यान सत्संग करोगे? कहा कि जी हुजूर। कहा तो जाओ, तुम्हारे हिस्से में तो नहीं है, मेरे हिस्से से मिल जाएगा। आप जाइएगा, आज कटिहार के मिर्चाई बाड़ी चौक पर जो सबसे बड़ा मकान और दुकान है वो उन्हीं के बेटे का है। उसके बाद जो उनकी बढ़ोतरी शुरू हुई, इतना बढ़े कि बढ़ते बढ़ते शहर के गिने हुए अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है। आप सोच सकते हैं। तो कहे तुम्हारे भाग में क्या है ये भले ज्योतिषी बता दे, लेकिन तुम्हारा भाग वो नहीं बदल सकता। संत भाग तुम्हारा नहीं बताएंगे, तुम्हारे भाग को बना देंगे, लिख देंगे भाग को। तो ये संत की महिमा है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए थे, वहाँ कहा, सुनो तुम मेरे प्रचार के लिए पोस्टर मत बनाओ, डॉक्टर को बुलाओ, वैज्ञानिकों को बुलाओ, जितने तुम्हारे शहर में नामी नामी डॉक्टर हैं उनको बुलाओ, वही पोस्टर बन के मेरा प्रचार करेंगे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा अमेरिका वासी को। सब डॉक्टर लोग आए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि जरा आप लोग अपना आला वगैरह लगा के चेक करके बताओ कि मैं जिंदा हूँ कि मरा हुआ। उन डॉक्टरों ने आला लगाया तो धड़कन बंद, नस पकड़ा तो नस बंद, नाक में सटाया तो श्वास बंद। कहा बोलो क्या है, हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं? कहा महाराज मेडिकल साइंस के हिसाब से आप मुर्दा हैं। कहा लिख करके दो कि हम मुर्दा हैं। कहा क्यों? क्योंकि आपके नस बंद, आपके धड़कन बंद, आपकी श्वास बंद। जिंदा आदमी या मुर्दा आदमी की पहचान तो यही होती है। डॉक्टर आते हैं, आला लगा के देखते हैं, धड़कन बंद है, सांस बंद है, नर नाड़ी बंद है, कहते हैं ही इज डेड, ही इज नो मोर।
सॉरी हम इनको न बचा सके। तो उस हिसाब से तो आप नो मोर हैं, मुर्दा हैं, मरे हुए हैं, डेड हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम कैसे कह दें, लिख दें कि आप मुर्दा हैं, आप तो जिंदा हैं। तो मेडिकल साइंस हमारा फेल है। तब स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि ये भारत का योग विज्ञान है, ये वहाँ के योगियों के पास ध्यान से सामर्थ्य होता है कि नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। जीते जी मुर्दा अपने आप को बना लेते हैं, इस शरीर से जब चाहे तब ऐसे निकल जाते हैं जैसे आप अपने घर से जब चाहे तब निकल जाते हैं, जब चाहे तब आ जाते हैं। बहुत उनका जस फैला अमेरिका में। अमेरिका में बड़ी कीर्ति हुई। स्वामी विवेकानंद के तुरंत बाद वे अमेरिका जो जा कर के एक दूसरा सन्यासी जो अमेरिका में भारतीय विज्ञान को, योग विद्या को वहाँ पर स्थापित किए। और देखिए वो ऐसे संत थे स्वामी राम तीर्थ, और वो कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ जो आप लोग करते हो जिसमें जौ, घी, तेल आदि को आप स्वाहा स्वाहा करते हो, उससे जितना पुण्य होता है उससे कई गुना पुण्य तब होता है जब वही घी अन्न आप किसी भूखे के जठराग्नि में स्वाहा कर देते हो। मतलब किसी को खिला करके उसके पेट की जठराग्नि में शांति होती है, तो उससे कई गुना अधिक पुण्य होता है। और यही कारण था कि राजा युधिष्ठिर जी महाराज उनको खिलाए थे जो कई दिनों से भूखे नहीं थे, जो खा करके पेट भरे हुए लोग थे। महाभारत में ये प्रसंग है। दान के लोभ से गए थे, उनको खिलाया था। और उस एक ब्राह्मण है, वो कई दिनों से भूखे थे। वो एक संत को स्वयं, वो भी कई दिनों से भूखे होने के बावजूद वो खिला करके, और जो उन्होंने यज्ञ किया था उस हवन कुंड में, भूखे के हवन कुंड में आहुति दे करके अपने सत्तू का, उससे जो पुण्य हुआ था उसके सामने वो जौ घी में डाला हुआ सारा का सारा हवन युधिष्ठिर का व्यर्थ हो गया था। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज समझाते हैं कि जब आपका समाज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी कहते थे कि जब गांव के लोग भूखे मर रहे हों, जब पड़ोसी का बच्चा दूध के लिए बिलख रहा हो, उस समय जाकर के दूध का अभिषेक कर देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। उस भूखे बालक के पेट में दूध डाल दो, ईश्वर की कृपा तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। मुझे पाना चाहते हो, मेरी कृपा पात्र बनना चाहते हो, तो उसके लिए तू प्रयास करो, उनकी तू मदद कर, जिन जीव मात्र का हित करो। साफ साफ भागवत महापुराण में ये लिखा है। भगवान कहते हैं, अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हेद दानमानाभ्याम मित्रयाभिनिचक्षुषाः। कहते हैं, हे उद्धव, सब जीव के हृदय में मैं रहने वाला सर्वंतर्यामी परमात्मा को, जो जीवों की सेवा में न देख करके और मूर्तियों में तो हमारी पूजा करता है। भगवान ने विरोध नहीं किया, खंडन नहीं किया पूजा पाठ का। भगवान कहते हैं, पत्थर मृणादि की बनी हुई मूर्तियों को मुझे मान करके उसका पूजा तो करता है, उसको भोग तो लगाता है, लेकिन सब जीवों में हृदय में रहने वाला मैं परमात्मा तब अन्य जीवों के प्रति वो भेद भाव रखता है, ऊंच नीच की भावना रखता है, ईर्ष्या द्वेष करता है। ऐसे पाखंडियों की पूजा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान कहते हैं, ऐसे पाखंडियों की पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ। जो भेद भाव से रहित होकर के सब के अंदर रहने वाले मुझ परमात्मा का सच्चा पूजक वही है
जो ज़रूरतमंद को दान, और गरीब अमीर जो भी हो सबका सम्मान, ठीक है। और साथ ही साथ अभिन्न चक्षुषा, एक समान भाव में रखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं रखता है कि ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये अमीर आदमी, ये गरीब आदमी। और इसीलिए किसी का आदर और किसी का अनादर जो नहीं करता है। ऐसे जो होते हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा मैं स्वीकार करता हूँ, उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो आप अपने धन का, सुनिए, बहुत अमीर है, 500 रुपया दे दिया सत्संग में, बहुत गरीब है 5 रुपया दे दिया, तो ऐसा मत समझिएगा कि वो बड़ा दानी हो गया, उसको ज़्यादा पुण्य हो गया, ठीक है। अपने आमदनी की तुलना में वो कितना दिया ये निर्भर करता है कि आपको कितना पुण्य हुआ, कितना पुण्य हुआ। तो पहली बात क्या है कि जीवन में आप लोग यज्ञ को समझिए। पहले ये ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं आप लोग। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तपः। हे तपस्वी अर्जुन, ये ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है, यह दुनिया के सारे द्रव्यमय यज्ञों से ये श्रेष्ठ है। इस यज्ञ में आपका एक एक क्षण अगर लग रहा है, तन से, मन से, धन से, समय से, आप आकर के केवल बैठ कर के सत्संग कथा सुन रहे हैं, तो ये जीवन का सार्थक समय है, आपका सार्थक समय है आपका। पूरा पुण्य प्रकट भयो सत्संग के बीच में आय पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले वे शुभ दिन वही शुभ घड़ी। यही शुभ दिन है और यही शुभ घड़ी है जब आपको सत्संग मिल रहा है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, आ जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं जिस क्षण में भगवान आपके बारे में न सुनूं, आपका भजन ध्यान नहीं करूं, आपकी चर्चा न करूं, वो समझिए विपत्ति के क्षण है। और सुख के क्षण यही है प्रभु, सौभाग्य के क्षण यही है प्रभु, जब सत्संग के बीच में आय पड़ी। ये सौभाग्य जगह। गुरु महाराज कहते हैं मन विषयों ही में लागे, सत्संगति से हट्टी भागे, अब मौकों करो सब आगे। मेरा मन जो है संसार के सुख के पीछे भागता है, संसारिक चीज़ों में भागता है, मौकों सत्संग में नहीं लगता। मौकों करो सब आगे, आप मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए। आप भागा हूँ मैं, कैसे सौभाग्यशाली बनाइएगा? सत्संग में लगा दो, सत्संग में लगा दो। भगवान शिव क्या कहते हैं? बार बार बर मांगा हूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप हमको अपनी भक्ति दे दीजिए, अपना ये सत्संग दे दीजिए, सत्संग और भक्ति दे दीजिए। तो सत्संग वरदान मांग रहे हैं कौन? भगवान शंकर। कितना ऊंची चीज़ है ये सत्संग, और जिसको मिल गया उसका भाग्य जग गया, उसका विवेक दृष्टि खुल गई, उसकी सुधार होने लगा, उसके जीवन का उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये आप लोगों के जीवन के उत्तम क्षण है जब आप लोग यहाँ बैठे हैं। जितना समय बैठिएगा बड़े काम का होगा। लेखे में सोई घड़ी कहे ना, आधो में पुनियाद, आ लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। परमात्मा के घर में यही समय आपका सही रिकॉर्ड में गया है, बाकी सब व्यर्थ चला गया कूड़ेदान में। तो इस क्षण का लाभ लीजिए, और ये सौभाग्य आपको मिला है कि आप मनुष्य बने हैं, मानव है। किसी पशु पक्षी को ये बैठ करके इस कथा वार्ता को सुनने का सौभाग्य है, वो समझेगा। आप समझते हैं, सुनते हैं, आप आनंदित होते हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं। और भगवान राम का उपदेश आपने अभी सुना है। इस ज्ञानमय यज्ञ में भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया है। राजा बनने के बाद भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को बुलाया, इसी तरह बैठाया
और बैठा करके हाथ जोड़ा भगवान ने, और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भगवान बोले कि मैं आपके हित की बात कहने जा रहा हूँ, इसमें हमारी कोई प्रभुता न समझें, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उनको आप शांति से सुनिए। आ करहु सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाए। हमारी बात को सुन लीजिए, अच्छा लगे तो आप लोग मान लीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। तो आप समझिएगा, पूज्य दल बहादुर बाबा बहुत अच्छी बात कहते थे, मेरा काम था कहना, हम कह दिए, और आपका काम है मानना और करना। आप जाने, अगर हमारा कहा हुआ कीजिएगा तो तरिएगा, और नहीं तो मरिएगा, नहीं तो मरिएगा। क्यों? तो हमारा काम है कहना, हम कहेंगे। ले लो रे कोई राम का प्याला, आप ले लो तो आप अमर हो जाओ, और नहीं लो तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता, और फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, आएगी नोटिस जमानत न होगी, अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। जब तुम किनके अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं। नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा ही ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो आती है कोर्ट की नोटिस, तो कहते हैं लोग की नहीं लेते हैं, कहते हैं ना नोटिस स्वीकार नहीं करते, 1-2 बार तब ज़बरदस्ती आती है कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाया जाएगा ना। तो नोटिस से नहीं लो तो अदालत को होगा कि नोटिस से नहीं मिला, तो कैसे आते? तो बाद में वारंट आता है ना, तो 1-2 नोटिस तो आप लौटा देते हो, लेकिन उसकी नोटिस नहीं लौटा सकोगे। जमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता। एक नौजवान लड़का था, रह के कहीं पढ़ रहा था, अचानक जमराज उसके पास आ गए। कहा कि आप कौन हैं? कहा कि हम यमराज हैं। कहा कि क्यों आए हैं? कहा यमराज क्यों आते हैं, ले जाने आते हैं। कहा अरे महाराज अभी तो हम जवानी पर चढ़े ही हैं, सपना ही जीवन का देख रहे हैं, और आप आ गए सपना लूटने हमारा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं भाई, कुछ सूचना देते। कहा आ गए, बस टाइम हो गया तुम्हारा, हम आ गए, अब तुमको चलना होगा। कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है, आप आ गए। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं जी, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वो अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपंद। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए हम तो, चलना होगा। कहा कि ठीक है, जब चलना ही है, आप आ ही गए हैं, तो कहाँ है हमारा नाम जरा दिखाइएगा। तो लिस्ट निकाल करके यमराज दिखा, देखो 1 नंबर में तुम ही है, तुम ही से शुरू हो रहा है, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत? का कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर, तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा हो जाए, स्वागत सत्कार अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ चलेंगे। यमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से है तब से मैं उठा उठा के ले जा रहा हूँ, कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए हैं तो थोड़ा स्वागत है आपका कर लूँ। ये तो पहला आदमी है जो जमराज का भी स्वागत कर रहा है। चाय नाश्ता पूछ रहा है कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई एक बार हम भी स्वागत का आनंद ले लें, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज सब कुछ है, तुरंत सामने की दुकान आपके नज़र के सामने है, देखिए मैं जाता हूँ और वहाँ से सामान लेके आता हूँ। यमराज कहा वैसे भी भाग नहीं पाओगे तुम, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। यमराज को बिठा के वो लड़का गया और एक मेडिकल की दुकान से नींद की गोली लेकर के आया।
यमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे। चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके यमराज को पिला दिया वो लड़का। यमराज चाय पी करके सो गए, नींद आ गई। और ये लड़का था बड़ा चतुर था, लिस्ट लिया और व्हाइटनर होता है ना मिटाने वाला, ऊपर व्हाइटनर मार दिया और नीचे व्हाइटनर मार दिया और नीचे वाला नाम ऊपर लिख दिया और अपना नाम सबसे नीचे कर दिया। यमराज जगे, उठ करके ये लड़का कहता है कि महाराज जग गए। बोले आह बड़ा आनंद आया पुत्र, तुमने चाय पिलाई, पंखा के नीचे हमको सोने का बिछावन दिया, सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था की, तो मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। लड़का कहता महाराज आप यमराज हैं, हमने आपका स्वागत किया, तो अब आपके लिस्ट में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप हमको ले चलिए, जिनको जिनको आज नंबर आ गया है ले चलिए। यमराज जगे, यमराज ने कहा सुनो, लिस्ट उस्ट का बात जो है, जो हुआ वो तो है ही, लेकिन अब हम विचार छोड़ दिए। क्यों? तुमने हमारा बड़ा स्वागत किया, आदर किया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। भगवान परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भगवान भक्त के प्रेम में पढ़ करके नियम बदल देते हैं, तो हम भी तो यमराज भगवान के ही अनुचर हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया तो हमने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिया है। बेटा अब हमने निश्चय किया है कि अब ऊपर से नहीं, लिस्ट में नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे। तो यमराज के आगे तो आपकी तेजी नहीं चलने वाली है। आप ऊपर नाम करो, नीचे नाम करो, यमराज कहीं से भी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। तो संत लोग यही कहते हैं, भगवान राम को कहना पड़ गया कि सुनो सुनो, हमारी बात आप सुनो, लेकिन करहूँ, करना वही जो तुमको सुहाए, क्योंकि हमको पता है कि तुमको जो अच्छा लगेगा वही करोगे। तो ध्यान से सुन करके और समझ लो, अब विचार कर लेना, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो अरे हारे में ही समझ बोध जो होई रहनी तासम कर लीजिए। अगर मेरी बात सुन के समझ कि आपको लगे कि अच्छी बातें सुनाई गई है तो उससे हमारा हित ही होगा, तो आप अपने आचरण को, अपने रहनी को, व्यवहार को, अपने जीवन को उसके अनुसार कर लीजिएगा। और अगर लगे कि इनकी बात में कुछ अच्छी नहीं थी तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो भगवान राम कहते हैं क्या कि याद रखो, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अब पाई न जेहि पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताय, अकाल ही कर महे ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम ने अपनी प्रजाओं से कहा कि सुनो, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जो मानव का शरीर आपको मिला है ये बड़े भाग से मिला है। सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, दुर्लभ मतलब जो बड़ी कठिनाई से मिलता हो। जो शरीर देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं? सुर दुर्लभ। ये मानव तन है जिसके लिए देवता भी हैं ललायित। तूने मानव तन ऐसा है पाया, ऐसा कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म के भटका खाने के बाद मानव तन मिला। भगवान राम कहते हैं याद रखना, बड़ा आराम से नहीं मिला है तुमको। आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सने। आपने मनुष्य शरीर पाया है, आप कौन है?
पाया है शरीर तो आप शरीर नहीं न हो गए। हमने ये गमछा पाया तो हम गमछा हैं। इस गमछा को हम धारण करने वाले कोई और हैं। तो भगवान कहते हैं तुमने मनुष्य शरीर पाया। इसका मतलब शरीर और शरीर को पाने वाला दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जो पाया है वो कौन है? भगवान कहते हैं जीव। जीव क्या है होता है? ईश्वर अंश, परमात्मा का अंश, जीवात्म प्रभु का अंश है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, प्रभु का अंश है। हरेर चिन्ह मात्रम हरेर अंशः, वेद में लिखा है। इस शरीर में जो ज्ञानमय तत्व है, जिसके निकल जाने से शरीर का आँख वही है, कान वही है, नाक वही है, हाथ पैर वही है। आँख पैर आँख नाक है वही मगर नहीं सुनता, हाथ पैर है वही मगर नहीं डोलता। पकड़ी ले गया जम चले न जोर है, अरे हारे पलटू निकल गया असवार शहर में शोर है। घोड़ा पर सवारी अलग होता है, घोड़ा अलग होता है। वैसे ये शरीर में रहने वाला जीव इस शरीर पर सवारी है। जम पकड़ के लेके चला गया शहर, अब क्या है? ये आँख कान सब वही है मगर अब देखना सुनना बंद हो गया। वेद भगवान कहते हैं इस शरीर में रहने वाला जो ज्ञानमय तत्व है, जो आँख से देखता है कि काला पीला हरा नीला क्या है, कान से सुनता है कि हिंदी अंग्रेजी बड़ाई निंदा गाली क्या बोला जा रहा है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू। कौन सुनने वाला जो है? कान से शब्द को सुनने वाला, आँख से देखने वाला, नाक से सूंघने वाला कि सुगंध है कि दुर्गंध है, जिह्वा से खट्टा मीठा तीता हरारा चरपरा का स्वाद लेने वाला, त्वचा से ठंडा गर्म अनुभव करने वाला जो था वो निकल गया। अब इसको कुछ नहीं पता, ये जड़ है, मुर्दा है। तो मुर्दा हो गया जिस ज्ञान में, क्योंकि गर्म करने से बीज के अंदर जो जीवनी शक्ति थी ना, जो सार था, जो चेतन था, वो मर गया, निकल गया, वो उससे निकल गया। इसीलिए बीज अब मुर्दा हो गया है। उसमें अब बीज जन्म देने की वो क्षमता नहीं है। तो इसमें जो वेद भगवान कहते हैं कि इस शरीर में जो ज्ञानमय अंश है, ज्ञानमय तत्व है, वो परमात्मा का अंश है, उसको जीव कहते हैं। तो जीव क्या है कि अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण कहे वसांश जीर्णा